बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए हैं। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में सीएम यहां पर शामिल होंगे। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी, उसके बाद यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शिरकत करते नजर आएंगे। प्रत्याशियों के नाम पर भी मुहर लग सकती है। बुंदेलखंड की सीटों पर सीएम शिवराज की राय कई मायने रखती है। ऐसे में जो है आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए हैं। चुनाव की समिति की बैठक में यहां पर शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। उसके बाद यह माना जा रहा है कि थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और इस बैठक के बाद सीएम की राय अहम मायने रखेंगी। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर भी मुहर लग सकती है। और भोपाल चलेंगे, शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, सीएम शिवराज दिल्ली तो पहुंच गए हैं, चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी। किन किन बातों को यहां पर ध्यान में रखा जाएगा? उसके अलावा सीएम शिवराज क्या कुछ राय दे सकते हैं? क्या अंदाजा, क्या अनुमान? देखिए शुभम, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण होती जा रही है कि कल हमने देखा था तकरीबन 14 घंटे तक मैराथन बैठक चली थी। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेताओं की और टिकट पर मंथन किया गया था। बीजेपी के अंदर आखिरी जो फैसला लेती है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक लेती है और आज उसकी चुनाव केंद्रीय समिति की बैठक होने जा रही है। और जो चीजें निकलकर हमारे सूत्र बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान खासकर बुंदेलखंड के जो इलाके हैं वहां की सीट को लेकर अपनी राय दे सकते हैं। क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से कई ऐसे जिले जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड के इलाके में आते हैं। जैसे हम सतना की बात करें, रीवा की बात करें, भिंड की बात करें या फिर मुरैना और उसके आसपास के इलाकों की बात करें, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और आसपास की कई सीटें हैं जिसका दखल मध्य प्रदेश के कई नेता बुंदेलखंड के इलाकों में भी रखते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोल काफी अहम हो जाता है। पिछले चुनाव में भी 2017 के चुनाव में भी हमने देखा था कि अभी के मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बुंदेलखंड की जिम्मेदारी भी दी गई थी, सह प्रभारी बनाया गया था और उसमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल की थी। तो यह कह सकते हैं आज काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कि किसको टिकट मिल रहा है और किसको टिकट नहीं मिल रहा है। लेकिन शुभम, इन सब के बीच एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी के अंदर खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर भगदड़ की स्थिति देखने को मिल रही है। पिछले 48 घंटे की बात की जाए तो 6 से ज्यादा बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, उसमें 2 मंत्री भी हैं और झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 7 साल की शुभम बात की जाए तो बीजेपी से कोई नेता दूर जाता नजर नहीं आया, हमेशा जुड़ते नजर आए हैं। लेकिन इस बार ये पहली बार हो रहा है पिछले 7 साल में कि बीजेपी के नेता छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने उत्तराखंड में भी देखा था कि एक बार फिर आपके पास आएंगे, फिलहाल आगे बढ़ेंगे क्योंकि लगातार यहाँ पर बैठकें जो है वो सीएम शिवराज यहाँ पर करेंगे। पीएम के साथ में उनकी बातचीत होनी है, उसके बाद में भी विस्तार से जानकारी आगे हासिल हो सकेगी। शब्बीर बंदेरी हमारे साथ लगा।